मला माहित आहे की खऱ्या अर्थानं गॅदरिंग आणि वार्षिक स्नेह संमेलनामध्ये काय अजून आगळं वेगळं असावं, तर निश्चित जीवाचं रान करून या सर्वच मुलांनी प्रॅक्टिस केली। लहान मुलांनी मध्ये यायचं नाही तिकडे। प्रभु देखिए तो पृथ्वी को, नीले आकाश की चादर ओढ़े, हरी धरा का श्रृंगार किए, नदियों की चंचल हंसी सी कैसे सजी संवरी प्रतीत होती है। इतनी सुंदर रचना के लिए और क्या चाहिए आपको स्वामी? देवी, पृथ्वी वास्तव में सृष्टि का अनुपम आभूषण है। इसीलिए तो पंच तत्वों का संतुलन रचा गया। जल से जीवन, वायु से प्राण, अग्नि से ऊर्जा, आकाश से विस्तार और पृथ्वी से स्थिरता। हर तत्व मिलकर जीवन का उत्सव रचता है। प्रभु, इसकी गोद में बीज अंकुर बनते हैं, वृक्ष फल देते हैं, पर्वत धैर्य सिखाते हैं और नदियां निरंतर बहना। इतनी पूर्ण रचना के बाद भी मनुष्य क्यों असंतुष्ट रहता है? क्योंकि देवी, मनुष्य सौंदर्य को भोग समझ लेता है, संरक्षण नहीं। सृष्टि उसे माँ की तरह पोषित करती है और वह उसे केवल साधन मान लेता है। प्रभु, क्या आप देख रहे हैं पृथ्वी पर हाहाकार मचा है, धर्म डगमगा रहा है, करुणा विलुप्त हो रही है। क्या अब भी विलंब उचित है? देवी, जब अधर्म सीमा लांघता है तब मेरा अवतरण निश्चित होता है। तो कृपा कीजिए प्रभु, सृष्टि आपकी प्रतीक्षा में है। निश्चिंत रहो लक्ष्मी, धर्म की रक्षा हेतु मैं स्वयं मार्ग प्रशस्त करूंगा। आप संतुलन पुनः स्थापित होगा। अपने कुलगुरु शुक्राचार्य के पवित्र यज्ञ स्थल पर पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। असुर कुल का एक ही शत्रु है, विष्णु। जहां एक ओर नट रही थी तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंद में था, वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था। मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्याच्या बंधात धुंद मोहरते। मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्याच्या बंधात धुंद मोहरते। मन उधाण
भूज पावसाचे का होते बेभान कसे गहिवरते मन उधाण वाऱ्याचे भूज पावसाचे का होते बेभान कसे गहिवरते मन उधाण वाऱ्याचे आकाशी स्वप्नांच्या भरपूर भान शिरते हुरहुरच्या सांजेला कधी एकटेच झुलते सावरते बावरते झडते अडखळते का पडते कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते मन तरंग होऊन पाण्यावरती फिरते क्षणात फिरून आभाळाला भिडते मन उधाण वाऱ्याचे दूज पावसाचे का होते बेभान कसे गैवरते मन उधाण वाऱ्याचे दूज पावसाचे का होते बेभान कसे गैवरते मन उधाण वाऱ्याचे जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादित्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्भोधिवासं गलपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यमासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुचक्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिगात्रसारं जलाधरविहारं धरावारहारं चिदानन्दरूपं मनोहरस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं कृतं नायगानं करवीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारतिमानं स्वभक्तानुकूलं जगत्प्रेक्ष्यमूलं निरस्ताशूलं भजेऽहं भजेऽहं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणाङ्गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा योधधीरं महावीरवीरं महाम्बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तरानागरागं कृतादीनयागं गदारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं भजेऽहम् ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो
जब पूरी धरती जल प्रलय में डूब चुकी थी, चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। न कोई पर्वत दिखाई देता था, न विशाल वन, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा की शीतल छाया, केवल घना अंधकार, गहन और विस्मयकारी। वह धरती जो कभी जीवन का आधार थी, अब जल राशि में एक लुप्त प्राय बिंदु मात्र बन गई थी। प्रलय ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। चारों वेद मौन थे, ऋषि मुनि अदृश्य हो गए थे और देवता भी अपनी शक्तियों को क्षीण होते देख विवश थे। दैत्य हिरण्याक्ष किसी साधारण दैत्य जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा तपस्वी जो वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहा। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, एक ऐसा वरदान जो उसे कोई भी मार न सके। वह बोला, मुझे कोई देवता, कोई इंसान, कोई जानवर, न असुर, न कोई भी जीव न मार सके। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या देखकर वरदान दे दिया, पर वही वरदान उसकी शक्ति बन गया और शुरुआत हुई अधर्म की बड़ी आंधी की। ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबसे पहले इंद्र देवता को हरा दिया। स्वर्ग कांप उठा, सब दहशत में थे। फिर हिरण्याक्ष ने अपनी निगाहें धरती की ओर लगाई। धरती जो सृष्टि का आधार थी, जिसके ऊपर पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान थे, उस पर नजर रखते ही हिरण्याक्ष ने सोचा, अगर मैं धरती को अपना बना लूं तो पूरी सृष्टि मेरी होगी। और फिर क्या था, उसने धरती माता को अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई भयंकर चक्रवात हो जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाता है। वह धरती को पकड़कर नीचे ले गया। पाताल की गहराइयों में, महासागर के भीतर धरती माता चिल्लाई, रोई, मदद मांगी, लेकिन उनकी आवाज पानी में डूब गई। नाश, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। छोड़।
हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ, लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। ये क्या अद्भुत! कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की? रुक जा सुअर! जंगली सुअर, तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। तो स्वयं श्री विष्णु का वराह अवतार है। जय हो। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज
सावधानी से धरती को उठाया, जल से आकाश तक का रास्ता बनाया। हर कदम पर वेदों के मंत्र गूंजने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने सामवेद की मधुर धुनें गाई और वातावरण में फिर से जीवन की खुशबू फैल गई। जब वराह ने धरती को फिर से आकाश में रखा तो पहली बार प्रकृति ने मुस्कुराया। पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां फिर बहने लगी और सारे जीव फिर से जागे। वराह जो रक्षक बने अब बन गए पालक। उन्होंने भूदेवी की ओर देखा, मिट्टी में सजी हुई, थकी हुई परंतु दिव्य धरती जिसने प्रहार सहे फिर भी धैर्य नहीं खोया। और विष्णु जो स्वयं सिद्ध थे, उन्होंने उस धरती से विवाह किया। मैं तुम्हें सदा संजो कर रखूंगा। ये केवल एक वचन नहीं था, ये प्रकृति और परमात्मा का बंधन था। काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार, ताज्या ताज्या माळव्याचा हुईला या भार. काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार, ताज्या ताज्या माळव्याचा हुईला या भार. ज्वानीच्या या मळ्यामंदी पिरतीच पाणी, बघायला गवतिक आलं नाही कुणी. मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय, अगराने माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय. नको जाऊ भाजीवाल्या फुकाचा रुबाब, भाजी तुझी भर ताजी आतून खराब. नको जाऊ फुकाचा रुबाब, तुझी भाजी आतून खराब. नको जाऊ फुकाचा रुबाब, तुझी भाजी आतून खराब. नको जाऊ भाजीवाल्या फुकाचा रुबाब, भाजी तुझी वर ताजी आतून खराब. गोड गोड बोलशील पाडशील फशी, भाजी तुझी पाठीमध्ये घेऊ तरी कशी. आजकाल कुणाचा विवर बसना, राणी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय. हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर हिरण्यकश्यपु के कानों तक पहुंचा। उसकी आंखों में अग्नि भड़क उठी, मुठ्ठियां कांपने लगी और सिंहासन हिल उठा। वो गर्जना कर उठा, आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार चारों दिशाओं में हर विष्णु भक्त पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश।
महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। तथास्तु। भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान।
नाने तन्नी नरी नाने अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। काम जब हद से बढ़ जाता है वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। 5 साल बाद चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था वही एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी जिसका नाम था प्रहलाद।
सुनो हरि की गाथा, वही खुशी वही है आशा। हर एक प्राणी उन्हीं पे निर्भर, चले ये जग उन्हीं से सारा। कहो क्या है हरि की बातें, कितनी मिथ्या कितनी है सच्ची। कहो भला हमें कहाँ से मिली हुई तुम्हें ये शक्ति। वेद तो हमको सच बताओ, इस वेद को हमसे ना छुपाओ। तुम कहते वो है हर जगह, वो दिखता ही ना तो है वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। आज तूने दिए दर्शन अपने प्रिय, हर पल हर दिशा में तुम बसे। अपनी सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा। तुझसे तुझको है चाह, बादलों में रोते
विष्णु की भक्ति में पूर्णतः लीन था और यही भक्ति हिरण्यकश्यप के क्रोध का कारण बनी। जिसने स्वयं को ईश्वर कहा उसे यह श्रद्धा स्वीकार न थी। अत्याचार की सीमा पार हुई और हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड दिया। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। सिपाहियों, क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थी। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। अवश्य देगी भैया, तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, जब उसकी चीख मेरे कानों में गूंजेगी, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ।
और क्या बचो यहाँ आओ अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला हो हम। कटार लेके तलवार लेके हजार लेके जा। 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 अहंकार के अंधपन में डूबा हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र की भक्ति को अपराध मान बैठा है। राजमहल के प्रांगण में आज धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। एक और पिता का क्रोध और बहन होलिका की अग्नि, तो दूसरी ओर निष्कलंक विश्वास लिए खड़ा है नन्हा प्रहलाद। आज अग्नि की परीक्षा है, और यह परीक्षा भक्ति की नहीं, अहंकार और अत्याचार की होने वाली। चलते बनो प्रहलाद। कुल खाती तो फिर बच गया। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपी के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीता कौन है और सिंह कौन है।
बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो। कोई से हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह, मन उगता नहीं है तेरा। चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नमः। नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नमः। रूप है प्रचंड सारे
ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु।
केशवधृत नरहरि रूप जय जय